नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं बिहार की बात सुनाता हूं का एक और विशेष एपिसोड। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे महान पुरुष की जीवन गाथा में जिनके विचारों की गूंज आज भी राजनीति, अर्थनीति और जीवन नीति में सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। उन्हें कौटिल्य कहा गया, विष्णुगुप्त कहा गया, लेकिन इतिहास उन्हें जानता है राजनीति के जनक और मौर्य साम्राज्य के शिल्पकार के रूप में। लगभग 2300 साल पहले मगध की धरती पर एक बालक जन्म लेता है। साधारण नहीं, असाधारण। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कुछ ग्रंथ उन्हें तक्षशिला, कुछ काशी और कुछ पाटलिपुत्र से जुड़ा बताते हैं। बालक में शुरू से ही विलक्षण बुद्धि थी। बाल अवस्था में ही वे शास्त्रों, वेदों, राजनीति और अर्थशास्त्र में पारंगत हो गए। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाए, लेकिन नियति ने उन्हें बना दिया एक सम्राट निर्माता। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य बने। वहां उन्होंने हजारों शिष्यों को शिक्षा दी। लेकिन एक दिन वे पाटलिपुत्र आए। नंद वंश का राजा घमंडी था। उसने चाणक्य का अपमान किया। अपमान की आग में चाणक्य ने संकल्प लिया, मैं इस नंद वंश का विनाश करूंगा और एक योग्य राजा को गद्दी पर बैठाऊंगा। यहीं से शुरू होती है चाणक्य की कूटनीतिक यात्रा। यही वो मोड़ था जिसने भारत को उसका सबसे बड़ा सम्राट दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने एक दिन एक तेजस्वी बालक को देखा, चंद्रगुप्त। वो एक सामान्य परिवार से था, लेकिन चाणक्य ने उसकी आंखों में भविष्य का राजा देखा। उन्होंने उसे प्रशिक्षण दिया, राजनीति, युद्ध कला, नैतिकता और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य। कुछ सालों में चंद्रगुप्त तैयार था नंद वंश को हटाकर भारत का पहला मौर्य सम्राट बनने के लिए। कई युद्ध, कई रणनीतियां और असीम धैर्य के बाद चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया। चाणक्य की योजना सफल हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई जो पूरे भारत में फैला। यही वो समय था जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, एक ग्रंथ जो आज भी प्रशासन, अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में अद्वितीय है। चाणक्य केवल रणनीतिकार नहीं थे, वे नीति शास्त्री भी थे। उनकी चाणक्य नीति आज भी पढ़ाई जाती है। शत्रु को कभी छोटा ना समझो, राजा को सदा जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। जो समय का मूल्य नहीं समझता वो पीछे छूट जाता है। उनकी नीतियां आज के जीवन, राजनीति और व्यापार में भी मार्गदर्शक हैं। कहते हैं जब चंद्रगुप्त ने संन्यास लिया और जैन भिक्षु बन गए तो चाणक्य ने भी अपनी भूमिका पूरी मानकर राजनीति से संन्यास ले लिया। उनकी मृत्यु एक रहस्य है, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी अमर है। चाणक्य एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। वे भारत की मिट्टी के वो रत्न हैं जिन्होंने सत्ता को सेवा से जोड़ा। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सपना बड़ा देखो, लेकिन उस सपने के लिए तपस्या करो। दोस्तों, आज का ये विशेष पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और ऐतिहासिक और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें बिहार की बात सुनाता हूं। नमस्कार, जय हिंद।